बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर इंग्लिश में बेटा आज लेक्चर नंबर 10 है हमारा, और हम बेटा आज के अपने लेक्चर में पर्सनल प्रोनाउन के करेक्शन रूल्स करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में बेटा हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं। तो बेटा आज जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसके मुतल्लिक बोर्ड में कौन कौन से करेक्शन रूल्स आ सकते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम बेटा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करते हुए करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हुए जो मिस्टेक्स करते हैं उनको बेटा आज हम देखेंगे और उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बेटा अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा मैच प्रोनाउंस विद देयर एंटीसीडेंट्स। ठीक है, प्रोनाउंस जो हैं बेटा उनको क्वालिफाई हमने करना है उनके एंटीसीडेंट्स के साथ। अब एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं बेटा? जो नाउन हम यूज़ करते हैं किसी जुमले में उसके मुताबिक प्रोनाउन लगाना। ठीक है, अब डेफिनेटली एक लड़का है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लगाएंगे, तो हम शी नहीं लगा सकते, हम ही का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमने जो है अहमद एंड अली यूज़ किया है, अब दो लड़के हैं, ठीक है, उसके लिए हम ही एंड ही नहीं लगा सकते। ठीक है, वो ज़रा सा क्या करेगा, वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। हम दे का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो बेटा अगेन, या अगर वो अपनी बात कर रहे हैं तो हम वी का प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि हमारा जिस तरह का नाउन होगा उस तरह का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, मैच करेंगे हम। ठीक है, अगर किसी गर्ल की बात हो रही है तो बेटा हम प्रोनाउन हमेशा शी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेटा नाउन होता है ना, जिसको देख के हम प्रोनाउंस लगाते हैं, इस नाउन को एंटीसीडेंट्स कहते हैं। ठीक है, नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। और जो प्रोनाउन होता है उस जुमले में या अगले जुमले में, ठीक है, जो कि पिछले नाउन के अकॉर्डिंग लगा होता है, उसको रेफरेंट कहते हैं। यहाँ पे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। A pronoun must agree with its antecedent in number, singular, plural and gender। वही बात जो बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन की कि एक प्रोनाउन जो है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ, यानी कि जो नाउन यूज हुआ है उसके साथ एग्री करना चाहिए, उसके साथ क्वालिफाई करना चाहिए। अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, और जेंडर के अकॉर्डिंग जो बेटा हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ से ज़्यादा बात क्लियर होगी। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक। अब ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है। ठीक है, एक नाउन है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये क्या होते हैं? स्टूडेंट तलबा होते हैं। ठीक है, अब मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक, इनके जेंडर का नहीं पता। स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट नाउन है हमारा, और स्टूडेंट को देखते हुए हिज और हर का प्रोनाउन यूज़ किया। आप भी बोर्ड में बेटा यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आजकल न्यू मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम देयर बुक्स भी लगा सकते हैं। ई स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, THEIR, ये प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में। पाकिस्तान में आपको बताया थोड़ी सी बेटा अभी ओल्ड इंग्लिश चल रही है, फॉर्मल इंग्लिश चल रही है। ठीक है, तो अभी तक हम थोड़े से पुराने रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम यहाँ पर हिज और हर बुक ही लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो स्टूडेंट था ना, ये एक नाउन है, नाम है, कलेक्टिव नाउन है, बल्कि नाम है, सॉरी प्लूरल। तो क्या होगा, बल्कि यहाँ पे सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो बेटा स्टूडेंट जो है वो क्या होगा, वो एक हमारा नाउन है, और हम क्या करेंगे, ये हमारा एंटीसीडेंट है। ठीक है, और हिज और हर क्योंकि इस स्टूडेंट के लिए यूज़ हुआ है, तो बेटा यानी कि इस नाउन के लिए यूज़ हुआ है, तो उसको हम बेटा रेफरेंट कहते हैं। ठीक है, ऑल द प्लेयर्स टुक देयर पोजिशंस। ठीक है, अब देखें ये उसने मॉडर्न इंग्लिश में बना दिया है। ठीक है, इसने मॉडर्न इंग्लिश में बना दिया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्ड ऑल का यूज हुआ है इसलिए हम देर ही लिखेंगे। जब भी ईच आएगा ना किसी नाउन से पहले, तब हम बेटा हिज और हर लगाएंगे। क्यों?
क्योंकि बेटा ईच सिंगुलर की तरफ इशारा करता है। ईच लगा हो, एवरी लगा हो तो सिंगुलर की तरफ इशारा करता है, इसलिए ये ऊपर वाले सेंटेंस में हम देयर नहीं लगा सकते। ईच स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट्स में से हर एक, एवरी स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट में से हर एक, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर होगा तो फिर वहाँ पे देयर इसलिए भी नहीं लग सकता। हाँ बताया आपको, इनफॉर्मली मॉडर्न इंग्लिश में आजकल लग जाता है, लेकिन बोर्ड में हम नहीं लगाएंगे, हम हिज लिखेंगे या हर लिखेंगे अगर स्टूडेंट से पहले या किसी भी नाउन से पहले ईच या एवरी लगा हो तो। अब देखें ऑल लगा है, इट मीन्स सारे के सारे। अब सारे के सारे तो प्लूरल हो गए ना, तो ऑल द प्लेयर्स टुक देयर पोजीशंस, यहाँ पर देयर बिल्कुल ठीक होगा। अब प्लेयर्स यहाँ पे नाउन है, एंटीसीडेंट है, और देयर बेटा क्या हो गया, उस प्लेयर के अकॉर्डिंग हमने जो प्रोनाउन यूज किया वो रेफरेंट हो गया, रेफरेंस से निकला है वर्ड रेफरेंट। द गर्ल लॉस्ट हर फोन, गर्ल सिंगुलर है, नाउन है, और जेंडर के अकॉर्डिंग हमने हर का जो रेफरेंट है यानी कि प्रोनाउन है यूज़ कर दिया। तो गर्ल एंटीसीडेंट और हर जो है वो रेफरेंट। उम्मीद है बेटा आपको ये एंटीसीडेंट और रेफरेंट का भी समझ में आ गया होगा, और आपको इस जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट का भी समझ में आ गया होगा कि हम एंटीसीडेंट और रेफरेंट के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग अपना रेफरेंट या प्रोनाउन चूज़ करते हैं। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इम्पॉर्टेंट रूल है बेटा, ठीक है। अगेन हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनको हम मोस्टली ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, और कुछ मोस्टली ऑब्जेक्ट के तौर पर। यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, ही, शी, दे एज अ डूअर ऑफ द एक्शन, जब ये कोई एक्शन कर रहे हों, ठीक है। जब जब हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो तो प्रोनाउन जो यूज़ होंगे वो आई, वी, ही, शी, दे होंगे। और जबकि अगर हमारा जो क्या कहते हैं, हमने किसी रिसीवर के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, रिसीवर ऑफ द एक्शन के लिए बेटा हमने प्रोनाउंस यूज़ करने हो तो मी, अस, हिम, हर, देम का प्रोनाउन जो है वो यूज़ होगा। और ये हमें पहले से पता है। एग्जाम्पल, आई सा द मूवी, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे कर दूँ मी सा द मूवी, तो मी तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो और यहाँ पर हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो बेटा वो गलत हो जाएगा, आई सा द मूवी करेक्ट होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी हेल्प मी विथ होमवर्क, ठीक है। अब देखें शी हेल्प के बाद मी आया है, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है हमने प्रोनाउन। उस लड़की ने मदद की, किसकी मदद की, आई या मी में से हम चूज़ करेंगे, तो बेटा हम ऑब्जेक्ट के तौर पर मी का जो प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट जो रिसीवर है उसका पता चल सके और करेक्ट प्रोनाउन यूज़ हो सके। दे इनवाइटेड अस द पार्टी, अब अगेन यहाँ पर भी बेटा अस यूज़ हुआ है क्योंकि ये भी एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे हम यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को या रिसीवर ऑफ द एक्शन को प्रोनाउन देना है, तो यहाँ पर हम वो ही नहीं लगा सकते, बल्कि ऑब्जेक्ट ने रिसीव करना है तो फिर अस ही लगेगा। तो मतलब सब्जेक्ट के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं तो बेटा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं हमें तो प्रोनाउन की जब ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। बेटा अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउन करेक्शन का जो रूल है ये आ गया है बेटा। अब अगले आने वाले 3 जो रूल्स हैं हमारे, हम 5 करेंगे, रूल्स 2 कर चुके हैं। ये तीनों में से मोस्टली कोई ना कोई रूल बोर्ड में पूछा जाता है। यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आफ्टर बी वर्ब्स एंड देन, THEN वाला देन होता है, THAN वाला देन होता है, ठीक है। THAN देन बेटा ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मुआवजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके आखिर में एन आता है। और THEN वाला जो है वो टाइम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर तो बेटा किसी जुमले में 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा हो और हमने प्रोनाउन लगाना हो, तब हम हमेशा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं। सब्जेक्टिव अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, आई, वी, ही, दे, ठीक है, ये वाले सब्जेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। और देन के बाद भी हम देन के बाद हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं। और बी वर्ब्स, अब बी वर्ब्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ लेकिन आप उसको ऐड कर, बल्कि एम लिखा हुआ,
उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो बेटा बी वर्ब्स इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर फौरी तौर पे कोई प्रोनाउन लगाना है तो वो जहन में रख लें, वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, ठीक है। और अगर देन वर्ड के बाद कोई प्रोनाउन यूज करना है तब भी बेटा वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। एग्जांपल्स देख लें। इट वाज ही हु कॉल्ड यू। अब इट वाज क्या है, एक बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगेगा। इट वाज ही, इट वाज हिम नहीं होगा, ठीक है, हिम नहीं होगा, इट वाज ही हु कॉल्ड यू। तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस इज एम आर वाज वर्ब के बाद। अच्छा, इसके बाद ही इज टॉलर देन आई। अब बी वर्ब वाला तो एक एग्जाम्पल होगी, देन वाली एक एग्जाम्पल। ही इज टॉलर देन आई। अब आप कहेंगे सर ये आई कैसे आ गया, हम तो आज तक पढ़ते हैं ही इज टॉलर देन मी, ठीक है। तो वो बेटा इनफॉर्मल इंग्लिश में चल जाता है। इनफॉर्मली आप उसको यूज़ करें कोई मसला नहीं, ही इज टॉलर देन मी भी ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन रूल्स और जो ग्रामर के बेटा बेसिक रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है। आप उसको फॉर्मल राइटिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो देखें देन के बाद भी आई आएगा, ठीक है, ही इज टॉलर देन आई, मी की बजाय। तो बेटा ये चीज़ क्लियर हो गई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बी वर्ब्स के बाद लगता है, ठीक है, इज एम आर वाज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा और देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा। इसके बाद बेटा रूल नंबर 4, यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर लेट, बिटवीन एंड मेन वर्ब्स। सबसे पहले हमने देखा कि जी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं वो किस किस के साथ लगते हैं। अब बेटा हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस किस किस के साथ लगते हैं। तो बेटा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है ना वो बेटा प्रेपोजिशंस के बाद लगते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे लेट, बिटवीन के बाद बेटा हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाते हैं और मेन वर्ब्स के बाद। वहाँ पर तो पिछले जुमले में तो पिछले अब सब्जेक्टिव केस वाले में तो सिर्फ इज एम आर वाज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स थे ना, और देन के बाद यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब्स एक्शन वर्ब्स के बाद लगता है और बेटा प्रेपोजिशंस के बाद भी हमारा क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लगता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या था बेटा, ये हम 2 स्लाइड्स पीछे जाएं तो मी, अस, हिम, हर, देम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस था और ये लगेगा एक्शन वर्ब्स के बाद और प्रेपोजिशन के बाद। ये लेट एंड बिटवीन भी प्रेपोजिशंस ही हैं। यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आफ्टर प्रेपोजिशन, लेट, बिटवीन एंड एक्शन वर्ब, ठीक है। लेट बिटवीन इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि प्रेपोजिशन में इन दोनों से ही जुमला देते हैं बोर्ड वाले अक्सर। जब भी हम पास्ट पेपर्स भी देखेंगे तो आप देखिएगा लेट और बिटवीन से जो है 90% जुमले उन्होंने दिए हुए हैं। चलें एग्जाम्पल देखते हैं। लेट हिम स्पीक। अब लेट एक प्रपोजिशन है, ठीक है, और इसके बाद लेट ही नहीं आएगा, लेट ही स्पीक नहीं आएगा, इसके बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा। तो हिम आया है, अगर ही कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। अब देखें दिस के बाद इज है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो आपने पिछली स्लाइड पे कहा है कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लगती है, तो अब आपने यू लगाया हुआ है। चलो खैर यहाँ पे तो यू सेकंड फॉर्म की तो सेकंड क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तो फर्स्ट क्या कहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही यू ही बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे ही होता, दिस इज बिटवीन ही एंड मी, ठीक है, तो क्या वो सही होता? बेटा बिल्कुल सही नहीं होता, ठीक है। लेकिन वही बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था इज एम आर वाज वर्ब के बाद ही आता है, शी आता है, दे आता है, ठीक है, ओ सॉरी वही आता है, दे आता है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन आप यहाँ पे ये देखें, अगर इज के फौरी बाद हमने प्रोनाउन लगाना होता ना, इज के फौरी बाद, तब हम बेटा सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या आ गया? बिटवीन, और ये प्रोनाउन कहाँ लगा है? बिटवीन के बाद। तो बिटवीन के बाद लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। अगर यहाँ पे यू की बजाय ही होता तो हम यहाँ पे हिम कर देते, दिस इज बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ऑब्जेक्टिव केस लगेगा
लेट और बिटवीन के बाद प्रोनाउन का, यानी कि प्रेपोजिशंस के बाद। तीसरा, शी कॉल्ड देम फॉर हेल्प, उसने उन्हें मदद के लिए बुलाया। ठीक है, अब कॉल्ड एक एक्शन वर्ब है बेटा, एक्शन वर्ब के बाद देम लगेगा, दे नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद बेटा ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ये भी बड़ा आता है बेटा, कि अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउंस आ जाएं किसी जुमले में, एक से ज़्यादा प्रोनाउंस आ जाएं किसी जुमले में, हमने यूज़ करने हों, तो उनकी तरतीब हम कैसे रखेंगे? हम रैंडमली नहीं प्रोनाउंस लगा सकते बेटा, हमने एक तरतीब के तहत पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करना होता है। अगर तो ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई गुड एक्शन या नॉर्मल एक रूटीन बताई जा रही है, यानी कि कोई नेगेटिविटी उस जुमले से नहीं पता चलती, तो फिर हम बेटा क्या करते हैं, हम रूल नंबर 231 यूज़ करते हैं। इसको ज़हन में रखिएगा बस, रूल नंबर 231 ये बेटा एक जो है वो कोड समझ लें आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपको ये रूल भूलेगा नहीं। रूल नंबर 231 फॉर गुड एक्शंस। ठीक है, इन गुड एक्शंस यूज द ऑर्डर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब रूल नंबर 231 में 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अगर अच्छा एक्शन है, अगर कोई नॉर्मल एक्शन है जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही, नेगेटिव एक्शन नहीं हो रहा, नेगेटिविटी नहीं मिल रही उस जुमले को पढ़ के, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपने जो बेटा प्रोनाउंस हैं उनका ऑर्डर तरतीब रखेंगे। ठीक है, ऑर्डर से मुराद तरतीब। सबसे पहले 231 के अकॉर्डिंग टू मीन्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लगाएंगे। उसके बाद बेटा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगाएंगे, 2 3। ठीक है, और उसके बाद 1 है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगा देंगे। एग्जाम्पल देखें, यू एंड ही एंड आई वेंट टू द पिकनिक। पिकनिक पे जाना कोई नेगेटिव बात तो नहीं है, तो बेटा यू, ही एंड आई तरतीब होगी। यू एंड दे, अब दो है ना तब भी यही रूल रहेगा, यू एंड दे हेल्प मी अलॉट। ठीक है, हमारे पास एक सेकंड था और एक जो है वो फर्स्ट पर्सन का था, सब्जेक्टिव केस, बेटा यू लगा सेकंड पे, और बल्कि हमारे पास बेटा थर्ड का था और सेकंड का था, तो यू और दे हमारे पास लग गया। इसके बाद बेटा यू दे एंड वी वर्क टुगेदर। ठीक है, देखें सेकंड आया, फिर थर्ड आया और फिर फर्स्ट आया, वी वर्क टुगेदर। इसके बाद बेटा इसी का ही बी पार्ट है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस नेगेटिव एक्शंस। अब बेटा अगर वो तो थे पॉजिटिव एक्शन, रूल नंबर 231, अगर एक्शन नेगेटिव ना सॉरी नेगेटिव हो, अगर एक्शन नेगेटिव हो, पढ़ के कोई बुरी बात पता चल रही हो, मनफी बात का तासुर आ रहा हो, तो रूल नंबर 132 अप्लाई होता है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ चेंज कर देते हैं, 231 से 132 पे कर देते हैं। अब 132 बेटा क्या होता है, पहले 1 है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, 3 4 थर्ड पर्सन प्रोनाउन और 2 4 सेकंड पर्सन। बेसिकली इन दोनों रूल्स में ना जो थर्ड पर्सन है वो सेंटर में ही रहता है, थर्ड पर्सन सेंटर में ही आता है, 231 में भी और 132 में भी। फर्स्ट और सेकंड अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, आई ही एंड यू वर ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक। अब आई सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर ही थर्ड पर्सन और यू सेकंड पर्सन। आई शी एंड यू ब्रोक द वेस, गुलदान को कहते हैं। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन, शी बेटा थर्ड पर्सन, यू जो है वो सेकंड पर्सन। वी दे एंड यू, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन, शी थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। वी दे एंड यू डिडंट अटेंड द मीटिंग। अब देखें, वी थर्ड पर्सन, दे वी जो है बेटा फर्स्ट पर्सन, दे जो है वो थर्ड पर्सन और यू जो है वो सेकंड पर्सन। तो इस तरह से बेटा हम जो है वो इन रूल्स का ऑर्डर तरतीब तय करते हैं। इन दोनों तरह के रूल्स को याद रखिएगा। इन रूल्स से मुतल्लिक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा वो आप पूछ लीजिएगा, कोई सवाल हो वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।